हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनको आप एक प्लेन में रख सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी फ्री वेक्टर्स के बारे में बताया है, इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज कोप्लानर वेक्टर्स। स्टार्ट करें। दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लानर होंगे। कैसे? देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपको दिख रहा है, इसको हमेशा एक हथेली पे रख सकते हैं ना, कैसे भी बना लो। इस तरह से कई कहेंगे ऐसे हथेली पे रख सकते हैं, किसी तरह से बनाओ बच्चों। और अगर दोनों पैरेलल हुए तब तो आराम से आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। देखिए, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, आप लिखो ए सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ए सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर said to be coplanar if they are parallel to, a system of vectors is said to be, यहां पे is लिख देते हैं, is said to be coplanar if they are parallel to the same plane। एक ही प्लेन के अगर सारे वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, सेम प्लेन। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, थोड़ा सा हम इधर जल्दी जल्दी में आपको समझाने के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, तो आप उसको प्लीज डोंट माइंड। सेम प्लेन मतलब अगर सारे वेक्टर्स एक प्लेन के पैरेलल हैं तो उन सबको कोप्लानर कह सकते हैं, क्योंकि उन सबको उस प्लेन में रखा जा सकता है। सिंपल सी बात है। समझ में आई? नहीं आई? कहोगे कि सर आपने दो के लिए तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दिया, डेफिनेशन भी लिखवा दिया, तीन के लिए तो बता दो। तो बच्चों तीन के लिए क्या करते हैं कि तीन वेक्टर्स को प्लानर होंगे अगर वो तीनों एक को बाकी दो के लीनियर टाइम्स में लिख सकते हैं। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या हैं? तो अगर हमने तीन वेक्टर्स को लीनियर, एक को दोनों के लीनियरली एक्सप्रेस कर दिया तो उसी को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैं तीन के लिए रिजल्ट लिखवाऊंगा। वैसे को प्लानर हम लोग एसटीपी जब पढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी हम लोग को प्लानरिटी पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप से। तो चीजें वहां बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर इसका मतलब को प्लानर पढ़ने के लिए आपको एसटीपी पढ़ना जरूरी है? तो इसका आंसर है नो। इसको बस ये ध्यान रखना बच्चों कि एक प्लेन में आप क्या करो, पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा ही है। तो आप एक प्लेन में अगर वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर को बाकी दो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको ऐसे आप समझो, ध्यान से समझना। जैसे आप एक्स वाई प्लेन एज्यूम करो। क्या मैंने कहा है? एक्स वाई प्लेन। तो कोई भी वेक्टर को आई और जे में लिख सकते हो ना। तो हमने पहले वेक्टर को आई जे में लिखा, दूसरे को आई जे में लिखा, तीसरे को आई जे में लिखा, तो आप कह सकते हो ना कि पहले को बाकी दो के फॉर्म में तो आप लिख ही सकते हैं बहुत इजीली। पहले को अगर बाकी दो के आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाते हैं, इसका मतलब क्या है? ये तीनों को प्लानर होंगे। लेकिन आई जे चल रहा है, अगर किया गया तो कहोगे ये को प्लानर कहां है कि आप लगाओगे फंडा। तो ये फंडामेंटल चीजें हम तभी लगा सकते हैं जब तीनों एक प्लेन में होंगे। और उसका रूल ये होता है बच्चों कि एक वेक्टर एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। तो मैं लिख देता हूं, इसको नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Three vectors are said to be coplanar if any one of them can be expressed as linear combination of other two, linear combination of other two।
ठीक है, एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं ये लिख रहा हूं बच्चों कि ए बी सी आर कोप्लानर, दिस इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, आप किसी एक को, जैसे मैंने ए को लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, where lambda and mu are scalars। ओके, ये ध्यान रखिएगा, सिंपल है। अगला होता है बच्चों, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, नॉन कोप्लानर, if A, B, C are three non-zero and non-coplanar vectors satisfying lambda 1 times A plus lambda 2 times B plus lambda 3 times C equal to 0, देन ये तभी हो सकता है जब ये कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसको हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। जैसे लैम्डा 1 को आप नॉन जीरो मानते हो तो इससे डिवाइड करोगे तो आप कहोगे ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, इसका मतलब एबीसी कोप्लानर हो गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंट्स। अगर आपको 4 पॉइंट्स एक प्लेन में दिखाने हैं तो आप क्या करिए, 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाइए और तीनों को कोप्लानर दिखा दीजिए, दैट्स इट। क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी आर कोप्लानर, दिस इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर आर कोप्लानर। इसका और मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर दिस इज ए बी वेक्टर को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए डी वेक्टर। अगर आप, कई बच्चों को लैम्डा म्यू लिखने में दिक्कत होती है तो भैया आप अल्फा और बीटा लिख सकते हो आप। ठीक है, जो मन करे लिखो, कुल मिला के स्केलर्स हैं। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने बच्चों अभी तक क्या कहा, 3 वेक्टर्स कोप्लानर होंगे ऑलवेज विदाउट नो एक्सेप्शन, सॉरी 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लानर होंगे, और 3 वेक्टर्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक को अदर टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। 4 पॉइंट्स को कोप्लानर प्रूव करना है तो 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाइए और उसको आंसर कर दीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर सी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी लिखेंगे। लैम्डा म्यू के लिए 2 इंफॉर्मेशन चाहिए और दोनों दे रखी है। सी इज परपेंडिकुलर टू बी, आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये जो सेशंस हैं ये मतलब रिलेटेड हैं, तो हो सकता है इस सेशन में आपको डॉट प्रोडक्ट का मतलब ना समझ में आए तो वो अगले सेशन में आ जाएगा। आगे के सेशन में कोई पुराना कंसेप्ट यूज होगा तो सेशन को एक बार आप आराम से देखोगे ना तो हर चीज समझ में आएगा। अगर आप पैराशूट लैंडिंग करोगे और हो सकता है कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, इसका मतलब हमने डिस्कशन वो पहले, आपको ही मालूम है बच्चों एक सेशन में हम पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं कर सकते एक सिलेबस, लेकिन हाँ ये हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि किसी की कहानी स्टार्ट की और वहीं पे लग गए, है ना। तो कुछ चीजें डिपेंडेंट होती हैं और वो चीजें तभी आपकी क्लियर होंगी जब आप एक सीक्वेंस में पढ़ोगे, है ना। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। सी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया जाएगा और सी का डॉट प्रोडक्ट -1 कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है कोप्लानर वेक्टर्स को एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के टाइम। तो हमने बच्चों क्या किया, लेट सी की वैल्यू लिख दिया x टाइम्स ए वेक्टर कहाँ है 2i, ए वेक्टर पहले लिख सकते हैं। ए बी सी आर कोप्लानर, तो सी की वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो x टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वाई टाइम्स बी वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज सी इज x टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी। इसको कंपोनेंट्स वाइज अलग अलग कर लें बच्चों, तो c की वैल्यू हो गई 2x माइनस वाई
है ना। इसको आप ऐसे भी डील कर सकते हैं, मतलब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सी का जो परपेंडिकुलर टू बी लिखा है तो सी का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। तो बच्चों सी का जब डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तो एक बी के साथ, तो बी आपका ये है, तो एक्स डॉट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए तो -2 और ये हो जाएगा +1 अगेन -1 आएगा ना, ध्यान से देखो। और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये तो 3 आएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या है बेसिकली देखा जाए तो ये है बच्चों -2a -2x, माने 2x इक्वल टू 3y आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 1। और c का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं -2i + 3j -k के साथ, तो ये वैल्यू 0 आ रही है। तो x डॉट इसका डॉट प्रोडक्ट इस पॉइंट के साथ करेंगे तो -4 + 3 + 1, तो कैंसिल आउट हो गया। कोई नहीं, बात नहीं, हम लोग करते जाएंगे। और ये हो जाएगा बच्चों +2 + 3 - 1 इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू आती है -1/4। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस, कहीं ऐसा ना हो कि हम कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर दिए। y की वैल्यू आती है -1/4, ओके सही है। और x की वैल्यू आ जाती है बेटा, x की वैल्यू यहां रखोगे तो y आ गया -1/4, तो x आ जाएगा -3/8। तो आपका जो c है वो आंसर मिल चुका है, c इक्वल टू -3/8 टाइम्स x, तो 2i + j -k -1/4 टाइम्स -i + j और +k। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आराम से करिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं इजीली। ये -3/4, इसको मैं सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं बच्चों, मेरे पास आंसर है, दिस इज आंसर्स टू बी। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आपको ये लगे कि मैंने आंसर्स लिखा है। तो c इज 1/8 टाइम्स -4i -5j +k। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए बच्चों। तो इसमें कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन किया कैसे गया है। इस क्वेश्चन करने के पीछे जो लॉजिक है बच्चों वो ये है कि आपको सी वेक्टर दिया है ए और बी के प्लेन में, तो सी को आपने माना लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी या एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी, कुल मिला के एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, स्केलर्स हैं। तो आपको सी डॉट बी की वैल्यू दिया हुआ है 0, क्योंकि सी परपेंडिकुलर टू बी है, तो सी और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। और सी बी का डॉट प्रोडक्ट 0 करने के साथ साथ मेरे दोस्त सी और एक दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट -1 है, तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है और y से x मिल जाता है, दोनों को पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो एक हमने इम्पोर्टेंट सेशन, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इस सेशन में हमने डिस्कस किया। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।